हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले के कल्पना इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑलरेडी ये शेयर 2 दिन से काफ़ी गिर गया है, लगभग 30% तक तो ये गिर चुका है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह भी होती है, लेकिन बहुत लोगों को शेयर के बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है कि क्यों गिर रहा है, क्या है उसके पीछे की रीज़न। खुद भी ढूंढोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा, और या खुद इंटरेस्ट दिखाओगे तो कोई ना कोई आपको ज़रूर बता देगा। तो फिलहाल मैंने ये कल भी वीडियो बना सकता था, लेकिन कल मुझे नाथ बायोजेंस का बनाना था, क्योंकि ऑलरेडी जो सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, उनकी रिक्वेस्ट के हिसाब से मैंने वो वीडियो बनाया था। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि जो मेरे पास शेयर है उसके बारे में मैं तो ऑलरेडी आपको बताते ही रहूँगा, और यहाँ पर जो भी डिटेल्स है, जेन्युइन डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और फिलहाल यहाँ पर मैंने किसी चैनल पे अभी फिलहाल ये देखा नहीं है कि किसी ने डाला है क्या नहीं, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि ये 2 दिन से क्यों गिर रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपको जानने की उत्सुकता नहीं है, लेकिन मुझे तो बताना है क्यों ये प्रॉब्लम क्या हुआ है ये शेयर में। ठीक है, तो फिलहाल ये कंपनी क्या करती है, अगर बहुत लोगों को पता नहीं होगा तो ये पहले पता भी कर लो। आप इन्वेस्टेड हो, लेकिन आपकी कंपनी क्या करती है ये भी पता होना चाहिए। तो इस टाइप के प्लास्टिक के जो कंपाउंड्स बोलते हैं, तो ये चीज़ ये बनाती है, और जिसको पिघला के जो भी प्लास्टिक की चीज़ें बनानी हो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। इसके बहुत सारे इसी प्लास्टिक के रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट है, और ये कंपनी ये बनाती है। ठीक है, और वायर्स में भी जो प्लास्टिक वगैरह यूज होता है वो यहाँ पर केबल्स में, वो भी यहाँ पर ये कंपनी बना के देती है। तो मेन चीज़ है इनके ये प्रोडक्ट है, और काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है फिलहाल तो। और प्लास्टिक कंपनी के लिए या टायर में भी यूज़ होने वाले ये सारे कंपाउंड्स है, और ये यूज़ होते हैं, और ये चीज़ें ये बनाते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर ये कंपनी का शेयर काफ़ी गिर रहा है, तो इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही ये होती है कि रिजल्ट से। और फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो 9.98, यानी लगभग ये लोअर सर्किट लग चुका है आज ही के दिन का। अगर हम इसका वनडे के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर वनडे का चार्ट तो आपको नहीं देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको जो भी है इसके 1 मंथ के चार्ट में दिखा देता हूँ। तो काफ़ी ये गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, तो फिलहाल ये कंटिन्यूसली गिरते हुए ही आपको दिखेगा, और काफ़ी गिरा है ये शेयर। और मेन रीज़न है इसके रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स किस तरीके के ये भी हम देखेंगे। और ये कंपनी में एक ही चीज़ पॉजिटिव है इसका, कि ये कंपनी रिड्यूस डेट कर रही है, यानी कर्जा इसका कम हो रहा है। ये सबसे अच्छी बात होती है। कोई भी कंपनी का कर्जा कम होगा, यानी कंपनी आगे जाके अच्छा ग्रो कर सकती है। ये आप ध्यान में रखो, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि अगर आप पे भी कोई कर्जा है तो आप कर्जे के बोझे से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, और आप आगे ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन आपका कर्जा अगर नील हो गया तो आप भी आगे बहुत कुछ कर लेते हो, क्योंकि उससे आपकी सेविंग भी बढ़ जाती है, और आपका इनकम जो भी आ रहा था और वो कई गुना आपके यूज आ जाता है आपके ग्रोथ के लिए। ठीक है, आपके नई चीजें खरीदने के लिए। तो बहुत सारी चीजें, ये समझ लो कि कंपनी भी एक तरीके से इंसान ही होती है, या एक उसको भी इंडिविजुअल की तरह अगर हम समझे तो वही चीज होती है कि कंपनी आगे ग्रो करने के लिए अगर उसके पास पैसा बचेगा तो एक्सपांड करेगी, या बहुत सारी चीजें उसके लिए बेनिफिट होगी, और इसके इन्वेस्टर के लिए भी बेनिफिट होगी। ठीक है, तो और मेन चीज यहाँ पर नेगेटिव चीजें सबसे ज्यादा है, इस वजह से भी स्टॉक थोड़ा दबा हुआ है। ऑलरेडी ये स्टॉक बहुत काफी अच्छा था। फिलहाल मैं बता दूं ये जस्ट 1 महीने से गिरा है, लेकिन इससे पहले मैं होल्ड कर रहा हूँ, और इसको मैंने लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेके रखा था। तो फिलहाल ये 1 साल से आप देख सकते हो तो काफी बढ़ गया था। इसने तो डबल तो रिटर्न्स दे दिए थे लगभग। ये 1 साल पहले ये 20-22 का था, और ये लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 46 का हो गया था, यानी डबल इसने करके दिए थे। फिर भी अभी ये पूरा वहाँ का जो डबल हुआ था उसका पूरा नीचे आ गया, ये शेयर काफी गिर चुका है। तो ये शेयर मार्केट है, ये सब कुछ हो सकता है। 1 साल के अंदर जो शेयर डबल हो जाता है वही फिर से नीचे आ जाता है। तो शेयर मार्केट में ये सारी चीजें पॉसिबल है, और मेन चीज होती है कि इसके फंडामेंटल, और मैं फंडामेंटल पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, बाकी चीजें पे इतना नहीं रखूंगा, लेकिन फंडामेंटल ज्यादा देखता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक जो ट्रेडिंग है वो 5.68 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, ये भी एक चीज महंगी है। ठीक है, स्टॉक ट्रेडिंग प्राइस भी थोड़ा महंगा है यहाँ पर, ये बता रहा है इसकी बुक वैल्यू से। द कंपनी हैज डिलीवर अ पुअर सेल्स, सेल्स काफी खराब है, ग्रोथ सेल्स ग्रोथ 54% माइनस है ओवर पास्ट 5 years।
5 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो काफी खराब है, ये लगभग आधा आधा सेल होते गए हैं। टैक्स रेट सिम्स लो, और यहाँ पर कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, और यहाँ पर रिटर्न्स बहुत कम जनरेट कर रही है। लास्ट 3 साल से 6-6.5% का रिटर्न ये जनरेट कर रही है, इक्विटी पे जो रिटर्न हम कंपनी कमा रही है। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, यानी कंपनी पे ये चीज कब बोला जाता है, मोस्ट ऑफ कंपनी अगर लॉस में चल रही है, ठीक है, और कंपनी कर्जा पे नहीं कर पाएगी या इंटरेस्ट पे नहीं कर पाएगी, तो ये वर्ड आता है कि यार कंपनी आगे इंटरेस्ट पेमेंट कर पाएगी या नहीं, या उसके कैपिटल से ये चीज या कैपिटल पे इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके, ठीक है। और अर्निंग इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ, देखो अदर इनकम को भी नेगेटिव में गिना जाता है। मेन चीज होती है कंपनी का मेन इनकम से ज्यादा आना चाहिए, अदर इनकम बहुत ही कम होना चाहिए, हो ना के बराबर भी रहेगा तभी चलेगा, लेकिन बिजनेस मेन बिजनेस से कंपनी का हमेशा इनकम आना चाहिए। और यहाँ पर डिविडेंड की बात करेंगे तो डिविडेंड पे आउट हैज बीन लो रहा है, काफी लो रहा है, 4% का ये डिविडेंड पे आउट रहा है इसका, और ऑफ प्रॉफिट ओवर लास्ट 3 साल से ये बट डिविडेंड दे रही थी कंपनी, ये मान के चलो। और ये सबसे लो पे यही कंपनी, थोड़ा पी इसका महंगा यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। और मार्केट कैपिटल सबसे सस्ता यही है शेयर, 190 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। डिविडेंड में भी काफी अच्छा ही दे रहा है बाकी कंपनीज के मुकाबले, ठीक है। तो 0.99 यानी लगभग 1% तक ये डिविडेंड देती है कंपनी। और यहाँ पर क्वार्टरली प्रॉफिट यहाँ पर आपको नेगेटिव नजर आएगा, ये एक चीज खराब है, ठीक है। और सेल्स तो काफी कम है, और क्वार्टरली सेल्स भी यहाँ पर कम है, तो ये चीजें की वजह से यहाँ पर कंपनी में प्रॉब्लम आपको नजर आएगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ क्वार्टरली सेल्स वगैरह सारी चीजें, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये 2022 का मार्च के 2022 के जो रिजल्ट्स है उसी के वजह से ये चीज हुई है, खराब चीज आई है, 30 मई को इसके रिजल्ट्स आए। और मेन चीज इसमें देखो इसकी सेल जो है घटता हुआ नजर आ रहा है, सेल काफी गिरा है, और वो सेल्स की गिरावट ही यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। तो सेल्स देखो एक टाइम पे कितना हुआ करता था, यही है कंपनी 494 करोड़, 414 करोड़, 462 करोड़, 390 करोड़, 228 करोड़, 397 करोड़, 438 करोड़, 490 करोड़, 511 करोड़, 582 करोड़। फिर बाद में दिसंबर में 12 करोड़ का, और यहाँ पर 4-5 करोड़ का। कंपनी फिलहाल यहाँ पर गिरती हुई नजर आ रही है और काफी गिरावट देखने मिली है, और उसी हिसाब से एक्सपेंसेस भी यहाँ पर आपको कम नजर आएंगे। तो ये मेन चीज हुई कैसे, क्या है इसमें, क्या प्रॉब्लम क्या हुआ है, सडनली ये चीज हुई क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, ऑलरेडी इसके अंदर 2 डिवीजन थे या 2 कंपनी थे जो बाद में अलग हो रही है। पूरा प्लास्टिक के लिए डीडेव प्लास्टिक, इसके ऊपर भी मैंने बताया था कि ये न्यूज बताई थी कि आपको ये शेयर मिलने वाला है, तो मिला नहीं है लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में वो पड़ा है। वो कब लिस्ट होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली लिस्टेड हो जाती है जो भी नया शेयर मिलता है, ठीक है। लेकिन उसी के वजह से जो कैपिटल होता है वो यहाँ वहां हो जाता है, यानी सेल भी होता है तो 2 कंपनी का अलग अलग डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दोनों डिवीजन का अलग डिवाइड होता है, उनके प्राइजेस भी अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसी में से कटते हो, ठीक है। इसी के सेल में से, इसी के शेयर प्राइस में से, सभी चीज इसी में से कट के वो अलग अलग दिखाना चालू करेगा। तो सेल उधर वो दिखेगा, तो ये चीजें होती है। और मेन लोगों को लगता है कि यार नया शेयर नया फ्री में कुछ मिल रहा है, फ्री में कुछ नहीं। 2 शेयर डीमर्जर होने के बाद भी एक ही शेयर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, यही चीज होता है। बोनस मिलने के बाद भी एक ही शेयर के 2 टुकड़े हो जाते हैं, या जितने टुकड़े होना है उतना होता है। और स्प्लिट होता है तभी भी वो उसमें भी एक ही शेयर के बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। तो कोई बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट ऐसा कोई चीज होता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है यार फ्री का कब मिल रहा है, बोला था क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है। यहाँ पर शेयर की हालत क्या हो गई ये देख लो, फिर बाद में आगे की बात करो। मेन चीज होती है, और मैंने बताया था कि ऐसा केस मेरे पहले भी एक शेयर में हुआ था, सुवेन लाइफ साइंस, ठीक है। तो सुवेन लाइफ साइंस मेरे पास ऑलरेडी था, फिर सुवेन फार्मा करके मार्केट में दूसरा उसका डीमर्ज होने के बाद सुवेन फार्मास्यूटिकल आया, तो उसका भी सेम केस था। तो वही चीज होती है, फिर जो सुवेन लाइफ साइंस था उसका बहुत प्राइस कम था,
और सुवेन फार्मा का अचानक से बढ़ के दिखने लगा। तो ऐसे ही के कल्पना का अगर प्राइस कम दिखेगा और उसका थोड़ा ज्यादा दिखेगा, लेकिन उसी में से वो कट जाता है, उसी में से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज होती है और मेन यही प्रॉब्लम रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर इसके रिजल्ट्स काफी खराब यहाँ पर इसी वजह से, देखो डिवीजन अलग हो कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले देख लो। यहाँ पर परसेंटेज की बात करेंगे, अगर इसने 12 करोड़ का सेल किया है तो 12 करोड़ का एक्सपेंस भी किया है, तो बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पर देखो, मार्च 2022 में लगभग 4-5 करोड़ का इसने सेल किया है, तो 7 करोड़ का इसने एक्सपेंसेस किया है, तो 2 करोड़ का तो नुकसान होगा ही। और ऊपर से अदर इनकम की डिपेंड है। देखो अदर इनकम पे ज्यादा डिपेंड नहीं होना चाहिए। आज अदर इनकम में देखो लास्ट क्वार्टर में था कि अदर इनकम, तो अदर इनकम कभी होगा कभी नहीं होगा, तो अदर इनकम पे लगभग 4 करोड़ का तो इन्होंने कर लिया। चलो अदर इनकम आया इस वजह से, लेकिन ये चीज भी अच्छी नहीं होती। तो फिलहाल यहाँ पर ये अदर इनकम की वजह से ये कंपनी थोड़ा सा ये क्वार्टर में आपको प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में नजर आएगी। ठीक है, तो ये चीज की वजह से कंपनी थोड़ा नेट प्रॉफिट में नजर आ रही है, नहीं तो कंपनी में नेट प्रॉफिट की कोई गुंजाइश नहीं थी, कुछ भी प्रॉफिट यहाँ पर आपको नहीं नजर आता। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम इसी तरीके से देख लो। नेट सेल्स जो भी है, तो सेल्स में भी एक ही चीज है, ये कंपनी का ऑलरेडी जो दो कंपनी के साथ हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी देखो अचानक से इतना सेल नहीं गिर सकता और ना ही इसके एक्सपेंसेस गिर सकते, क्योंकि ये चीज हुई है दो कंपनी अलग अलग होने की वजह से, डीमर्जर होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिलहाल उसके सेल्स अलग दिखाएंगे, इसके सेल्स अलग दिखाएंगे, एक्सपेंसेस भी अलग दिखाएंगे, तो इसी वजह से ये 40 करोड़ है और यहाँ पर एक्सपेंसेस भी 40 करोड़ है, तो बचता कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है रियलिटी इसकी इसके बारे में बताई हुई है यहाँ पर। और अदर इनकम 6-6.5 करोड़ का है और यहाँ पर नेट प्रॉफिट फिर भी कंपनी का 5 करोड़ तक बच रहा है। तो ये सेल्स की गिरावट के वजह से या नेट प्रॉफिट की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। इस वजह से मेन यहाँ पर एक चीज नेगेटिव इम्पैक्ट या लोअर सर्किट यहाँ पर आपको नजर आएगा। बट यहाँ पर कंपनी का मैनेजमेंट का भी फॉल्ट है कि कंपनी ने अभी तक वो जो डी डेव लिस्टिंग किया नहीं है, इतना टाइम हो गया, शायद से महीना भर भी हो गया रहेगा, तो अभी तक इसमें से कोई ऐसी चीज हुई नहीं है कि अगर वो लिस्टिंग होता है तो लोगों को लगेगा कि शेयर डिवाइड भी हुआ है, अगर उसके प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड भी हो गए, सभी चीजें डिवाइड भी होने के बाद भी उनको एक ट्रस्ट रह जाएगा कि यार ये जो सेल्स है और जो भी फिगर है तो वो शेयर में आपको नजर आएगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली प्लास्टिक पे डिपेंड है और उसी का वो डिवीजन था। ठीक है, तो फिलहाल वो अभी लिस्टिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। बहुत लोगों को लग रहा था कि यार बोला है, लेकिन वो प्रोसेस में है, लिस्टिंग भी हो जाएगा, दिखना भी चालू करेगा, लेकिन अभी नहीं दिख रहा है। तो इस पे हम भी नहीं कर सकते क्योंकि हम मैनेजमेंट में नहीं बैठे भैया। हम लोग अगर मैनेजमेंट में होते तो मैनेजमेंट से आपको सबसे पहले आपके नाम पे पहला कर देते कि यार इनको सबसे ज्यादा जरूरत है, इनको दे दो। ठीक है, और सभी को नहीं मिला है तो किसी को नहीं मिला है, सभी को भी मिलेगा तो एक साथ ही मिलेगा, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा जल्दी। ठीक है, तो जो भी है वेट करना पड़ेगा, और वेट करने के बाद क्या बेनिफिट है आप देख लेना। आपको बहुत लग रहा रहेगा कि यार बहुत बेनिफिट होता, अगर मिल जाता तो बहुत बेनिफिट कुछ नहीं होने वाला है। ये जो शेयर अगर 20 का है तो 10 उसके और 10 इसके, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसका 2 रुपया पकड़ेगा, उसका 18 रुपया पकड़ेगा, कुछ भी हो सकता है। प्राइस इसका कम पकड़ेगा, उसका ज्यादा पकड़ेगा। मेजोरिटी तो मैंने यही देखा है कि डीमर्जर होने के बाद नई कंपनी का ज्यादा प्राइस होता है और जो पहली कंपनी थी उसका प्राइस कम दिखकर आ जाता है। ठीक है, तो यही चीज मैंने भी देखी है लाइफ में। फिर आपको लगेगा ये शेयर इतना क्यों गिरा है, तो मेन चीज होती है कि प्राइस आधा उधर चला जाता है, तो ये भी एक चीज होती है। और अगर किसी को नहीं पता है तो वो चीज उनको एक्सपीरियंस करने मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर इसका बैलेंस शीट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो कर्जा जो लोन है यहाँ पर काफी ये कम होता हुआ आपको नजर आएगा। ये बोरोविंग है, ये कंपनी का बोरोविंग है, लगभग 23 करोड़ का अभी बोरोविंग रहा है, तो काफी कम है। और अदर लायबिलिटीज भी कम रहा है, तो शायद ये डिवाइड की वजह से भी है, या बाकी अगर रियलिटी भी है तो इस पर इतना ही रहेगा तो उतना ही आपको लायबिलिटी दिखेगा। तो फिलहाल ये दो कंपनियां अलग होने की वजह से ये सारा डेटा का ये प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है। और लोग कैसे होते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों को ये चीजें नहीं पता होने की वजह से लोग पैनिक होकर शेयर बेचना चालू करते हैं, या इसके रिजल्ट्स खराब आए करके। तो 2 दिन से गिरने का यही वजह होता है कि इसके रिजल्ट्स काफी खराब लग रहे, सेल्स गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया, सारी चीजें देख के
फिर वो शेयर कंटिन्यूसली बेचना चालू कर देते हैं और प्रॉब्लम यही पे हो जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यही मेन रीजन है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और मेन चीज इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखो, प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा शेयर है, बाकी बचा कुचा पब्लिक के पास है, तो काफी ठीक ठाक ही है, कोई यहाँ पर ज्यादा खराबी नजर नहीं आ रही है फिलहाल। तो सेल्स और परचेस की बात करें तो देखो मेन चीज कैसी होती है, अगर वो भी दूसरा भी शेयर आपके सामने दिखेगा तो आधे वहां पर भी आपके उसके भी चार्ट्स देखोगे तो आपको वही नजर आएगा कि कुछ सेल वही कंपनी में दिखाया जाएगा और वही पे आपको प्रॉफिट नजर आएगा और वो आपके ही नाम पे वो शेयर आपको मिलेगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी मिलेगी। अगर आपके पास एक शेयर है तो एक का एक मिलेगा, 10 शेयर है तो 10 का 10 मिलेगा, 1000 शेयर है तो 1000 के 1000 वो भी मिल जाएंगे, बट प्राइस दोनों आधे आधे हो जाएंगे या दोनों प्रॉपरली एक प्राइस डिवाइड करके ले लेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग शेयर, तो ये चीज होगा। और मेन चीज यही है, इसी वजह से इन्वेस्टर पैनिक होके बेच रहे हैं और यही रीजन होता है। और दूसरा कोई तो रीजन यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अचानक से इतने सेल्स कैसे गिर सकते हैं, मोस्ट ऑफ ये भी प्रॉब्लम है। तो मेन चीज कैसा है कि प्रमोटर तो नहीं बेच रहे, ज्यादा लोग बेचते हैं, पब्लिक बेचती है। ठीक है, और पब्लिक के पास 25% है, वही बेचती है, एक कोई तो बेचता है कोई तो खरीदता है, ये चीज होती है। तो पब्लिक ही बेच के सेल ऑर्डर ज्यादा पड़ेंगे तो सर्किट पड़ेगा। ठीक है, और बीएससी का कैसा होता है, बीएससी पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होती है, अगर बीएससी पे एकदम से वॉल्यूम आ गया, सेलिंग का वॉल्यूम आ गया तो जल्दी सर्किट मार देता है, क्योंकि ऑलरेडी बीएससी पे ज्यादा लोग ट्रेड नहीं करते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है, बाकी कंपनी का मुझे तो फिलहाल तो अभी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। और मेन चीज है, शेयर गिर रहा है या ये हो रहा है तो बाद में ये बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। तो फिलहाल आप इतना ये कर सकते हो, अगर वो शेयर लिस्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें आपको इक्वली नजर आएगी, क्योंकि वहां पर आपका कुछ फंड ऑटोमेटिकली दिखना चालू होगा। तो यहाँ पर कोई टेंशन की बात नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो, ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देते जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।